नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टॉक एकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। बस ब्राइटकॉम ग्रुप पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला था। कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले थे। रिजल्ट्स पर क्या अपडेट नज़र आ रही है वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक की जो प्राइस है वो किस लेवल उतार चढ़ाव तक देखने को मिलने वाली है और कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या अपडेट नज़र आने वाली है। अब इस स्टॉक की प्राइस 8 रुपये 10 पैसे पर लास्ट टाइम क्लोजिंग मिली थी। अब कंपनी के कल रिजल्ट्स आने वाले थे पर कंपनी ने आज जल्दी ही ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जो देखने को मिला था 30 नवंबर के अपडेट के साथ। पर इसमें देखने को क्या मिला कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑफ नवंबर 30/2024 से डिस्कस द फॉलोइंग आइटम से, यानी कि कुछ डायरेक्टर्स की दोस्तों अपॉइंटमेंट की गई है और इनमें कहीं ना कहीं जो कमेटी है वो नियुक्त की गई है। अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरीज की जो नियुक्ति की गई है और रिव्यू एंड पब्लिकेशन ऑफ अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट से, यानी कि इन डेटा के ऊपर अभी के टाइम कंपनी का दोस्तों जो अपडेट है वो यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। जिसमें से देखने को ये मिल रहा है कि हम आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज 30 नवंबर 2024 को अपनी बैठक में कंपनी के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब जिसमें से दोस्तों यहाँ पे 2 जो नए अभी के टाइम डायरेक्टर्स रहने वाले हैं उनकी अभी के टाइम जो है अपॉइंटमेंट हुई है। अभी के साथ साथ इसमें क्या देखने को ये नज़र आ रहा है कि कंपनी की जो अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें से नियुक्ति आगामी वार्षिक सामान्य निकाय बैठक एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी LORD विनियम 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में अधीन रहने वाला है। ये अभी के टाइम अपॉइंटमेंट हुई है। साथ ही साथ कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उन पर क्या रिव्यू देखने को मिल रहा है, तो अभी के टाइम यहाँ पे कंपनी का जो डेटा देखने को मिल रहा है, जो अपडेट निकल के आई है, इसमें यह देखने को मिल रहा है कि नवगठित ऑडिट संपत्ति और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के निदेशक मंडल 30 जून 2000 को समाहित तिमाही के अलग ही प्रासंगिक स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा अनुमोदन के लिए कल 1 दिसंबर 2024 को बैठक करेंगे और वित्तीय परिणाम बाद में प्रकाशित करने वाले हैं। तो आज कंपनी के रिजल्ट जारी करने के बारे में जो डेटा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को दोस्तों लास्ट एनालिसिस के अंदर बताया था कि कंपनी दोस्तों रिजल्ट टाइम पर जारी करने के लिए नहीं, ओनली डेट पे डेट देने के लिए जानी जाती है और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि कंपनी लास्ट टाइम भी जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की जो डेट 18 नवंबर डिसाइड किया था उसके बाद देखने को मिला था कि 20 नवंबर को कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आए थे। तो कंपनी कभी भी टाइम पे कार्य करने के लिए रेडी होती नहीं है, क्योंकि बहाने हैं वो 70 कंपनी को निकालने के लिए मिल जाते हैं और यही रीज़न है कंपनी की बर्बादी का। सबसे बड़े यहाँ पे बर्बादी का कारण यहाँ पे यही निकल के आने वाला है, क्योंकि कंपनी लगातार जो यहाँ पे लगातार बहाने जो मार रही है, निवेशकों का जो पैसा हड़पने का जो काम कर रही है वो चीज़ देखने को मिली है। पर अभी कंपनी का जो डेटाबेस अगर देखिए तो कंपनी में कुछ जो मार्केट कैप है वो 1635 करोड़ का निकल के आया। लास्ट सेशन पर एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट क्लोजिंग रही थी। निवेशकों को उम्मीद ये थी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर 1 के तो वो 30 नवंबर को रिलीज हो जाएंगे, पर अभी तक रिलीज हुए नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी की स्टॉक्स भी पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है और लगातार कंपनी का जो करंट रेशियो है वो भी काफ़ी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो बेटर यहाँ पे रहने वाला है। मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कुछ नेगेटिविटीज़ में यहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा मिल रहा है कि कंपनी को बार बार प्रॉफिट हुआ पर डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। प्रमोटर्स की होल्डिंग 18.5% से कम है। कंपनी पिछले 3 सालों के अंदर अगर बात की जाए तो 2.21% प्रॉफिट होने के बावजूद भी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट काफ़ी कम किया। कंपनी के कर्जदार के जो दिन थे वो 287 हाई बताए जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज एंड इंक्रीज फ्रॉम 251 टू 359, यानी कि कंपनी के जो कार्यकाल के जो दिन थे वो बढ़कर 251 से 359 हो चुके हैं। कंपनी ऑलमोस्ट कर्जमुक्त नजर आ रही है। कंपनी बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से 0.21 गुना ऊपर कारोबार कर रहा है, जो पॉजिटिव डेटा मिलने वाला है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि कंपनी के ट्रेडिंग सेशन कब तक स्टार्ट होने वाले हैं। ट्रेडिंग सेशन का मेन अपडेट यहाँ पे ये रहने वाला है कि दोस्तों कंपनी ने लास्ट टाइम अपडेट मेंशन किया था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो 14 दिसंबर के पहले स्टार्ट कर दी जाएगी। अब 14 दिसंबर के पहले स्टार्ट की जाने की जो बात थी वो ऑलरेडी यहाँ पे फेल हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कोई दोस्तों अपडेट इस चीज़ के रिगार्डिंग को जारी किया नहीं है
और साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया था कि एनएससी से ऑलमोस्ट जो डेटा जानकारी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी अंतिम चरण पे जो चल रहा है वो बीएससी से चल रहा है। अभी तक उस पर भी कोई फाइनल अपडेट कंपनी ने मेंशन किया नहीं है, यानी कि गुमराह करने के सिवा कंपनी अभी कुछ कार्य करती हुई नज़र आ नहीं रही है। और कंपनी का जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें दोस्तों एक बड़ी असमंज में डालता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी वीक जाने वाली है। फिलहाल इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है कि कंपनी का जो लगातार जो डेटाबेस है वो यहाँ पे यही रहने वाला है कि कंपनी दोस्तों जल्द ही कुछ जो है डेटाबेस में कुछ और सुधार यहाँ पे कर सकती है और कंपनी का जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे वीक होता हुआ नज़र आ सकता है।